अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज की दुनिया में अपना सर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपका फला फूला परिवार सब पत्नी की मेहरबानी है। आपकी सुविधा और असुविधा, आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है वो। आपके सुख में सुखी और आपके दुख में दुखी होती है। कैसे? सुनिए। आप तो रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन उसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, मेरा चश्मा व मोबाइल लाओ, ये ऐसा है वो ऐसा है, कब अक्ल आएगी तुम्हें? ऐसे ताने मारते रहते हो। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं। समाज में सर ऊंचा करके सीना तान कर चलते हो, वरना दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक रात शर्मा जी की पत्नी अचानक गुजर जाती हैं। सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। शर्मा जी एक कोने में उदास बैठे हैं। उसी वक्त शर्मा जी क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पत्नी को सामने देखकर शर्मा जी एकदम खुशी से चौंक जाते हैं। वो कहती है, इतना खुश मत हो, मैं आपकी पुष्पा नहीं, उसकी आत्मा हूं। सिर्फ आप ही मुझे देख सुन सकते हैं। मैं जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। फिर वो बहुत ही दुखी मन से जो कहती है, सुनिए उसका वर्णन। मैं अब जा रही हूँ, हम अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। याद है जिस दिन शादी के फेरे लिए थे, उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था। पर माफ करना, मुझको पता नहीं था कि अचानक मुझे अकेले जाना पड़ेगा। अब अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। आप अकेले पड़ जाएंगे, इस बात का बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। वो देखो बेटा और बहू रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं देख सकती, उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। पोता दादी माँ कर रहा है, उसे शांत करो। आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। और हाँ शर्मा जी, आप भी अपना मन मजबूत रखना, बिल्कुल ढीले ना होना, आंखों में आंसू मत बहने देना। और हाँ, अभी थोड़ी देर में बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, तड़प तड़प कर रोएगी, बेहोश हो जाएगी। तब उसे संभालना, शांत करना। और आप भी बिल्कुल भी नहीं रोना, बस इतनी हिम्मत रखना। देखो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से जाएगा भी। यह प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना, और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना ही जीवन जीने की आदत डालनी होगी, ज़्यादा गुमसुम न रहना। और एक बात, आपने इस जीवन में मेरा कहा तो कभी माना नहीं, पर अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्रता लाना। आपको अकेला छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। विधाता ने इतने ही दिन ही साथ रहने का लेख लिखा है। और हाँ, आपको बीपी और डायबिटीज है, गलती से भी मीठा नहीं खाना, ना ही किसी शादी पार्टी में खाना खाने जाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। अगर कभी सुबह की चाय देर से मिले तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ यह समझकर जीना सीख लेना। और एक बात, बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सह लेना और सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना कि मैं अकेला हूँ। अपने पोते के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन भी जीना, ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप अकेले में रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। और सुनो, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, अब ऐसे चिल्लाना नहीं। सब कुछ चैन से रखना और याद रखने की आदत डालना। रोज सुबह और शाम नियमित रूप से दवा लेना। अगर बहू भूल जाए तो खुद सामने से याद कर लेना। जो भी रूखा सूखा खाने को मिले प्यार से खा लेना, मगर कभी गुस्सा नहीं करना। मैं जानती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति आपको खलेगी, पर याद रखना, कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना, अपनी छड़ी भूलना नहीं, और धीरे धीरे चलना। क्योंकि यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो समझ लो किसी को भी सेवा करना ना तो पसंद आएगा और ना ही समय है।
तब आप चुपचाप अनाथ आश्रम चले जाना। बच्चे व बहू की बुराई मत करना। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तो पानी पी लेना। घर में एक पुरानी टॉर्च है, उसी को ठीक करवा लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका भी ध्यान रखना। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। आप बगियन को मेरी जगह प्यार से निहारते रहना। उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डालना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। चाय नाश्ता मिले या ना मिले तो भी चुपचाप सह लेना। और हाँ, मैंने एक बात तुमसे छुपाई थी, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए पास के पोस्ट ऑफिस में मैंने एक बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। बचत करना मेरी दादी ने सिखाया था। एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख रुपए बहू और बेटी को दे देना, और अब बाकी अपने खाते में 4 लाख रखना आपके लिए। भगवान की भक्ति और पूजा सामयिक स्वाद करना भूलना नहीं। अच्छा, अब चलती हूँ। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, आपकी जीवन संगिनी। ऐसा कहकर अचानक ही वो अदृश्य हो गई और शर्मा जी आंखों में आंसू लिए देखते रह गए। धर्म पत्नी के साथ आजीवन सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हुए उसे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का स्वरूप समझें। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।